क्या शराब के दम पर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा यूपी? योगी सरकार के इस फैसले पर भड़के के अखिलेश यादव योगी सरकार की लगा दी क्लास। नए नए तरीके ढूंढती है शराब को बेचने के लिए भाजपा, इसको रोकने के लिए उतर गई मैदान में सपा। बीजेपी के नए फैसले से जनता को हो गई है हैरानी, तो लोग पहुंचे अखिलेश यादव के पास, कर दिया इंसाफ, बाबा की कैबिनेट भी तार-तार। झूठे थे वादे सरकार के, नहीं रोक पाई शराब, नए नए तरीके ढूंढती है सरकार बेचने को शराब, अब उठाओ इनके खिलाफ आवाज। फिल्मों में कूल डूड बनने के लिए शराब जैसी वस्तुओं का इस्तेमाल होता है, लेकिन असली जिंदगी में ये शराब अपने परिवार को कैसे नुकसान पहुंचाती है, ये उनसे जाकर पूछो जिनके घर में शराब पीता हुआ कोई आदमी मिल जाए। और आज के युवा पीढ़ी भी शराब पी के उनको ऐसा लग रहा है कि हम तो कूल डूड है। अरे बेटा, कूल डूड नहीं, तुम अपने घर पर बोझ हो। जरा सोचो कि ये सब करके अपने परिवार पर क्या बीतती होगी। इस शराब की वजह से न जाने कितने घर उजड़ गए, न जाने कितने लोग बर्बाद हो गए। फिर भी इस शराब को आज भारत में सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है, लेकिन बीजेपी सरकार ने तो अब हद ही कर दी है। जहां शराब को रोकना चाहिए, वहां शराब जैसी वस्तुओं को और ज्यादा वैल्यू दी जा रही है। इसी को रोकने के लिए अब अखिलेश यादव सीधे मैदान में उतर गए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी सरकार शराब को इतना बढ़ावा दे रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव शराब को हटाकर मार्केट में कुछ हेल्दी चीजें लाने की सोच रहे हैं। आगे हम इस वीडियो में बताएंगे कि योगी सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि जनता अब बीजेपी से परेशान होकर अखिलेश यादव के पास पहुंच रही है। सारी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलेगी, वीडियो के एंड तक बने रहें। अखिलेश के पास पहुंच गई जनता, योगी सरकार पीट रही है अपना माथा। अखिलेश बोले अब जो होगा देखा जाएगा। सरकार शराब, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट जैसी वस्तुओं को बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि इसके ऊपर ही देश की आर्थिक व्यवस्था सबसे ज्यादा टिकी हुई है। ये हम लोग भी मानते हैं, ये जनता भी मानती है, लेकिन नशीले पदार्थों को ज्यादा बढ़ावा देना ये देश के लिए हानिकारक है, और ये बढ़ावा देना बीजेपी सरकार ने ही शुरू किया है। तो इन दिनों मार्केट में क्या हुआ, वे सारी बातें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दरअसल योगी सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को आबकारी पॉलिसी को नए संसाधनों के साथ 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नए पॉलिसी में 4 श्रेणी होंगी। अब 25% से 36% स्ट्रेंथ की मदिरा अब सीरे से निर्मित होगी। वहीं ग्रेन निर्माण मदिरा से अब 42% स्ट्रेंथ के साथ 36% स्ट्रेंथ की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा देसी शराब के कोटे को 10% बढ़ाया गया है। तो इसी को लेकर अखिलेश यादव ने योगी कैबिनेट के ऊपर हल्ला बोल दिया है, जिससे बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। और अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में उन सबको पटखनी दी है जिन्होंने ऐसे कामों का साथ दिया है। इस ट्वीट को देखकर अच्छों के पसीने छूट गए। अब योगी के कैबिनेट में ये बातें चलने लगी हैं कि इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा। असलियत में अखिलेश यादव इकलौते ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के ऊपर ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसी कार्रवाई में योगी के पसीने छूट गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी भी परेशान हो गए हैं। आम जनता का पैसा डकार कर अपनी झोली भरने वालों को कभी ये बात समझ में नहीं आएगी। इसी के आगे अखिलेश यादव ने एक और बात कही थी कि सरकार ऐसे फैसलों पर घर परिवार को बर्बाद न करे। महिलाओं और बच्चे जानते हैं कि शराब किस प्रकार घरेलू हिंसा से लेकर सार्वजनिक हिंसा का कारण बनती है और युवाओं के लिए घातक साबित होती है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा, उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के पास 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या यही एक रास्ता बचा है कि शराब रेलवे, मेट्रो स्टेशन व क्रूज पर बेची जाए? इसका मतलब ये हुआ कि लाखों करोड़ों के निवेश के जो भी दावे किए गए थे वो सब झूठे साबित हुए हैं। तभी तो सरकार ऐसे अनैतिक रास्तों को अपना रही है। आज शराब बिक रही है, कल को दूसरे और भी मादक पदार्थ भी सार्वजनिक जगहों पर बेचे जाएंगे।